अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोनोसैकेराइड्स और उसमें फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लूकोज की एग्जांपल। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एजुकेशनल एंड टेक्निकल वर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। वो कौन कौन से नेम हैं जो ग्लूकोज के लिए हम यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ डेक्सट्रोज। अब इसको हम डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं? डेक्सट्रोज इसलिए कहते हैं कि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकल आइसोमर के सोल्यूशन में से पास करते हैं तो वो उसको राइट की तरफ मूव कर देती है। इस बेस पर हम इसको डेक्सट्रोज कहते हैं। सेकेंड वन इज़ ब्लड शुगर। बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो ब्लड में पाया जाता है, इसलिए हम इसको ब्लड शुगर कहते हैं। थर्ड वन इज़ कॉर्न शुगर। कॉर्न शुगर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेज़ में लाइक स्टार्च प्रेजेंट होता है, जब वो हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलिसिस के केस में क्या इसका प्रोडक्ट होता है हमारे पास ग्लूकोज, तो इसलिए कॉर्न शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको कहते हैं ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर इसको क्यों कहते हैं कि बाकी तमाम फ्रूट्स में जो हमारे पास शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है, बट ग्रेप्स में हमारे पास ग्लूकोज होती है। Hope you understand these names. These four are the names used for glucose. Then next, what are the alpha and beta glucose? ग्लूकोज का हमें पता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। पहले वो होगी इन चेन, फिर वहाँ से वो चेन ही से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। वो कैसे बनती है? इन इंटरमोलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनती है तो हमारे पास क्या होता है उसके दौरान, ये CHO फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाती है CHOH फॉर्म में, विच हैव टू कन्फिग्रेशंस। और वो कौन कौन सी कन्फिग्रेशन है? फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा एंड सेकेंड वन इज़ बीटा। जब वो चेन में होती है तो हम उसकी राइट एंड लेफ्ट पोजीशन देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अलॉन्ग विथ कार्बन C1 के अगर राइट साइड हमें हाइड्रोक्सिल नज़र आता है देन इट इज़ अल्फा फॉर्म, और अगर वो लेफ्ट साइड पे है देन इट इज़ बीटा फॉर्म। अब कार्बन 1 जो है इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन वो नॉन कायरल कार्बन होता है कि जो जब वो साइक्लिक फॉर्म में जाएगा तो वो कायरल बन जाता है। पहले ये नॉन कायरल कार्बन होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो कार्बोनाइल में कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और एनोमर्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म आ जाएंगी। आगे आप देखें, अल्फ़ा ग्लूकोज की 111.5 है स्पेसिफिक रोटेशन, जबकि बीटा की 19.5 है। ये दो याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट, अब हम समझ लेते हैं कि कैसे ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रही है। तो 6 कार्बन सबसे पहले हम लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 CH2OH। OH H OH OH H H OH and H। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा होता है। सबसे पहले जो हमारे पास चेन स्ट्रक्चर है इसकी ग्लूकोज की, उसमें क्या होता है कि वहाँ का एक हाइड्रोक्सिल C5 का हाइड्रोक्सिल है वो एक्ट करता है एज अल्कोहल। वो अल्कोहल एक्ट करेगा तो जाकर वो अटैक करेगा एल्डिहाइड ग्रुप पे। अब एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है। वो एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे जाकर अटैक करता है। एज अ रिज़ल्ट यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन पे, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है ये वाला यहाँ ऑक्सीजन के पास आ जाता है।
तो यहाँ से कुछ फॉर्म इस तरह की बनेगी। once a minute, OH, OH, H, and this one is like O, and here is H. Now where is anomeric carbon? This one was anomeric carbon in star. Now it become a chiral carbon, which is C1. Now cyclic structure of glucose कौन से साइंटिस्ट ने दी? तो दो साइंटिस्ट थे. फर्स्ट वन इज हेवर्थ एंड द सेकेंड वन इज हर्थ. इन दो साइंटिस्ट ने हमें ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर दी. अब साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस पे, चेन के केस में मैंने लेफ़्ट एंड राइट का आपको बता दिया, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम अबोव एंड बिलो देखते हैं. अगर कार्बन नंबर 1 के बिलो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है देन इट इज़ अल्फा, एंड इफ इट इज़ अबव द कार्बन देन इट इज़ बीटा glucose. Hope you understand this. Now let's see the chair configuration. Alpha एनोमर इसमें बेसिकली इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन की बेस पे होती है. इसमें बीटा जो एनोमर होता है वो मोर स्टेबल फॉर्म होती है. लाइक अल्फ़ा में देखें तो हाइड्रोजन हमने कहा था बिलो है, उसको हम और थोड़ा टिल्ट कर देते हैं डाउनवर्ड, तो कुछ इस तरह की हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर. जबकि हमने बीटा में कहा था कि हमारे पास अबव होता है हाइड्रोक्सिल, तो हम इसको टिल्ट या ऐसे कर देते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा एनोमर. अब ग्लूकोज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो ग्लूकोज 4 चीज़ में प्रेजेंट है. ब्लड, फर्स्ट वन इज़ ब्लड. बॉडी में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ग्लूकोज वो ब्लड में पाया जाता है, और वहीं से वो बॉडी के तमाम हिस्सों में पहुंचता है. लाइक किसी भी पेशेंट को जब हम कहते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, या तो इसको हम देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड में ताकि वहाँ से बॉडी में पहुँच सके, या फिर हम उसको माउथ के थ्रू देते हैं ताकि ये बॉडी में जा सके. सेकेंड वन इज़ अनियन में है. थर्ड वन इज़ पोटैटो में है. फोर्थ वन इज़ 35% हनी में है. इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में है. नो इट्स प्रॉपर इज़ कलरलेस है. वाटर में ये हल हो सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी लाइट को राइट की तरफ मूव करता है. That's all about today's video. Thanks for watching. Please subscribe my channel for more similar content. Like and leave a comment if you like my video. Share it with your friends and family. Allah Hafiz.